चलिए, बिहार के दोनों पार्टियों को जिम्मेदारी के साथ एक्ट करना चाहिए। आरजेडी के प्रवक्ता राजकुमार राजन साहब हैं, पहले इन्हीं के पास आते हैं, फिर मैं चलूँगा धनंजय गिरी जी के पास और दीपक झा साहब के पास। तो राजन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पे जब जितने भी मुद्दे उठाए गए, विवाद उठाए गए, कोई विवाद धरातल पे चल के या फिर कहें कि फैक्ट चेक वाले पैमाने पर बहुत सही उतरे नहीं। कई विवाद जो आपत्तियां आप लोगों ने उठाई वो पहले ही खारिज हो गई, या तो तथ्यों के आधार पर या फिर चुनाव आयोग के आधार पर। अब आप लोगों की मुख्य लड़ाई किस बात को लेकर के है? लक्ष्मण जी, पहले आपके इन बातों का जवाब देने से पहले जी, मैं चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर जो प्रश्न उठता है उसके संदर्भ में 2-3 बातें मैं रखना चाहूंगा। जी, लक्ष्मण जी, जितने प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि उनमें से ज्यादा लोग बिहार की पृष्ठभूमि को जानते समझते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो उनके लिए उन चीजों की, उन कठिनाइयों को जानना समझना बहुत कठिन कार्य है। चुनाव आयोग एसआर लाया, उससे किसी को कोई गुरेज नहीं है। चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पर प्रश्न चिन्ह है। आप देखिए, 2-3 बातें बार बार लगातार पुनरावृत्ति इन बातों की होती है, लेकिन यह समस्या इतनी गहरी समस्या है, इतना गहराया हुआ है कि इस पर सत्ता पक्ष के लोग बात करना नहीं पसंद करते हैं। कौन से ऐसे कारण मौजूद थे, कौन से ऐसे दबाव था चुनाव आयोग पर कि आपने 1 साल पहले एमपी का चुनाव करा लिया, आपने मतदाता सूची का सुधार प्रक्रिया को फरवरी में कराया, इस साल के फरवरी में, और अब जब इलेक्शन के चुनाव के 2-3 महीना बिहार विधानसभा के बचे हैं, आप अचानक से एसआर ले आए। इसका मतलब है कि यह जल्दबाजी जो की जा रही है, और ऐसे समय में जल्दबाजी की जा रही है जब खेती का समय होता है, मजदूर के पलायनों का समय होता है, बाहर चले जाते हैं, ऐसे समय में लाया जब। राजन साहब, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ चला जाए, क्योंकि एसआईआर तो ड्राफ्ट रिलीज भी जारी हो गई। फिर मैं वहीं आता हूँ। इतनी जल्दबाजी, इतिहास तो इतिहास में चला गया। हाँ, और दूसरी बात की मानसून का समय होता है, आप जानते हैं 73% भूभाग बाढ़ से ग्रसित होता है, और 11 सूची जो मांगी जा रही है उस पर सबसे बड़ी समस्या है। जिन सूचियों में जिन कागजात को डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात को परामर्श दे रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप आधार कार्ड को उसमें जोड़ें, मतदाता पहचान पत्र को जोड़ें, राशन कार्ड को जोड़ें। मैं अपने सवाल को चूंकि समय का हम लोग बेहतर इस्तेमाल करें, राजन जी, मैं थोड़ा सा और आपको स्पेसिफिक सवाल पूछूं कि अब तो ड्राफ्ट जारी हो चुका है, 99% से ज़्यादा लोगों के नाम चढ़ चुके हैं। अब किस बात को लेकर आपत्ति है? समय की बात थी, समय तो दिख लिया आपने, वो हो गया। अब क्या आपत्ति का नया पैमाना, आधार क्या है आपका? जो ड्राफ्ट आया है उसमें जो अभी लगातार सूचनाएं आ रही है, वह सूचनाएं बहुत सारी गड़बड़ियों का उसमें संभावना है। आप देखिए, बेगूसराय के चुनाव आयोग के पास आपत्ति करते हैं? नहीं, चुनाव आयोग का अभी करेंगे, अभी समय तो है मेरे पास। देखिए, अच्छा, अभी बेगूसराय के लोकल मीडिया में, तमाम मीडियाओं में आ रहा है कि जो मृत व्यक्ति थे उनका एक नहीं कई नाम दर्ज है, उसमें 10 नाम सामने आ रहा है लगातार। आप देखिए, वो बेगूसराय के मीडिया में, लोकल मीडिया में वो चल रहा है। दीघा में देखिए, एक ही घर के अंदर बहुत सारे जो उसका एड्रेस था, पता था, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक ही घर का एड्रेस है उसमें। और ऐसे बहुत सारे बिहार के पृष्ठभूमियों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बाओं में यह बहुत मुश्किल भरा कार्य है कि जो व्यक्ति मृत है उसका भी नाम दर्ज हो गया। धनंजय गिरी साहब, ठीक है, धनंजय गिरी साहब, ये जो मुद्दा उठाया राजन साहब ने, ये एक फैक्ट है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का मतलब था जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी दोष हैं, उनको दूर कर लिया जाए, और बाकी कोई किन्हीं की मृत्यु हो गई, कोई 2 जगह हैं, कुछ ऐसा है तो उन सबको दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव दोनों करने के बावजूद इतनी सारी गलतियाँ निकल के आ रही हैं, तो इसमें स्पेशल और इंटेंसिव का तो पैमाना कमज़ोर पड़ जाता है। नहीं लक्ष्मण जी, देखिए, गलतियां की जो आप बात कर रहे हैं, अभी तो नेता प्रतिपक्ष की गलती ही सामने निकल करके आ गई है कि 2 वोटर आई कार्ड रखना, वोटर कार्ड रखना एक अपराध है। ये बल्कि ये पॉलिटिकल फ्रॉड है एक तरह से कहिए तो, और फ्रॉड के हाथ में बिहार की जनता, बिहार की कमान देगी, ये दिवा स्वप्न देखना भी गलत है। कभी कभी बहुत होशियारी भी गड्ढे में गिरा देती है। लालू के लाल की कुछ ऐसी कहानी है। लोकतंत्र पे किस तरह खतरा है स्वयं सिद्ध कर रहे हैं।
फर्जी वोटर की चेकिंग में कौन पकड़ा गया? स्वयं पकड़े गए हैं। जब नेता ही फर्जी साबित हो जाए तो उनके कार्यकर्ता कहां से असली हो जाएगा? अरे उनके पास जो ओरिजिनल था वही है ओरिजिनल। ये ओरिजिनल उनके पास है। ये डुप्लीकेसी कहां से आई है उनके पास जानकारी नहीं है। वो तो स्वयं तमाम मीडियाओं के सामने एक मिनट धनंजय गिरी जी को बोल लेने दीजिए। राजन साहब फिर आपके पास आऊंगा। धनंजय गिरी जी को बोल लेने दीजिए और फिर नहीं ठीक है, इंटरप्ट करिएगा, बाद में मौका मिलेगा, आप इशारा करिएगा, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा मैं। धनंजय गिरी साहब देखिए, दिक्कत क्या है ना, एक पार्टी विशेष की दिक्कत ये है कि लोकतंत्र के प्रति लूट तंत्र वाले हैं। ये लूट तंत्र को, लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। लोकतंत्र हमारी अमानत है और जो लोग जमानत पर है इस अमानत को कैसे बचा पाएंगे? अगर सच बोलिएगा तो तिलमिला उठेंगे। अगर बहनों उन्होंने इतनी देर तक अपनी बात की, यहां वहां की बात की, मीडिया की बात की, बहुत तरह की बातें की और हमने धैर्यपूर्वक उनको सुना, लेकिन उनको धैर्य है ही नहीं। इतने अधीर हैं कि लॉ ऑफ लैंड का भी की चिंता नहीं है। न कानून को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, अपने पिताजी की वसीयत को मानते हैं कि मेरे पिताजी की विरासत। जिस लालू यादव के घर पे घर नहीं था वो लूट के खरबपति हो। भाई साहब, आप संविधान को मानने वाली पार्टी नहीं है, वो लोकतंत्र पर बात लक्ष्मण जी, या तो आप डिबेट करा लीजिए। लक्ष्मण जी, या तो आप इनसे 1 to 1 कर लीजिए। नहीं, आप बोलिए, आपकी बात पे जा रहे हैं। नहीं लक्ष्मण जी, देखिए आपकी बात जा रहे, बोलिए। लक्ष्मण जी, एक बात समझिए, ये आपके डिबेट का एक डेकोरम है, उस डेकोरम को मैंने फॉलो किया। लेकिन ये जो लगातार उकसाए हुए हैं, शीशे के घर में रहकर पत्थरबाजी करते समय तेजस्वी का दर्प और दर्पण दोनों टूट गया है। जब उनका हकीकत सामने आ गई है, उनके फ्रॉड हाथ में लिखा हुआ सबके देश ने देख लिया है। चुनाव आयोग सवाल की जगह सवाल खुद ही पूछ रहा है उनसे कि भाई ये फ्रॉडिज्म कहां से कर रहे हो? ये ठीक है, खानदानी आदत है। लेकिन राजकुमार जी कह रहे हैं कि वो जो दिखाया तेजस्वी जी ने वो असली था, जो चुनाव आयोग दिखा रहा है वो असली नहीं है। राजकुमार जी, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो यही ठीक है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, उन्होंने वो तो मीडिया के सामने उन्होंने उस ड्राफ्ट, एक मिनट राजन जी की बात पूरी करने दीजिए। राजन जी की बात पूरी करने दीजिए आपका। हाँ राजन जी, संक्षिप्त अपनी बात। हाँ, ड्राफ्ट में वह जो वेबसाइट था, जो एपिक नंबर उन्होंने डाला था, वो तो उनके पास ओरिजिनल है। अब ये तो ड्राफ्ट में जो आया ओरिजिनल नहीं है। अचानक लक्ष्मण जी, 1 मिनट, अचानक से आप देखिए 5 मिनट के अंदर जैसे ही न्यूज आया, 10 मिनट के अंदर चुनाव आयोग जो है अपनी घोषणा कर देता है, ये है ओरिजिनल। लक्ष्मण जी बस 1 मिनट। अब ये देखिए, लक्ष्मण जी बस 10 मिनट के अंदर घोषणा कर दिया तो अच्छी बात है ना, सफाई दे दी चुनाव आयोग ने। ऐसा थोड़ा 10 मिनट के अंदर नाम शामिल कर दिया। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी 1 मिनट। मैं सबसे पहले आरजेडी प्रवक्ता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साबित कर दिया, उन्होंने तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल फ्रॉड को सबके सामने रखा है। यानी कि तेजस्वी जी ने चुनाव आयोग अपने फ्रॉड पर ध्यान रखिए ना। लेकिन अरे वो तो घोषणा भैया, जिसका सर सजा याफ्ता, जिसके पार्टी में सारे लोग फ्रॉडिज्म करना आपका धंधा है, उसके बात तो नहीं। कैसे आया ये साबित हो गया। देखिए लक्ष्मण जी, अगर तेजस्वी जी चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, तो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और नॉमिनेशन फाइल करने में अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि आपका वोटर आई कार्ड ये है, वो कह रहे हैं ये नहीं ये है, तो पहले तो इनकी आगे से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए, पिछला इनका कैंसिल होना चाहिए और इस लॉ ऑफ लैंड के जो सजा हो सकती है वो देना चाहिए। मैं आरजेडी प्रवक्ता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने साबित किया कि हाँ, मेरा नेता फ्रॉड है। इनका लक्ष्मण जी इनसे पूछिए कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में क्यों इतनी गड़बड़ी है। आभारी हूं, इनके सवाल का जवाब दीजिए, फिर दीपक झा के पास जाऊंगा। एक इनके सवाल का जवाब दीजिए कि जो लोग मृत हो गए उनका नाम क्यों है, इसका जवाब दीजिए। चुनाव आयोग से है कि मृत व्यक्ति जो बेगूसराय में है उनका नाम वोटर लिस्ट में क्यों प्रवक्ता बन रहा है? ठीक, आपके सवाल का जवाब मिल रहा है। 1 मिनट राजन साहब को सुन लीजिए, राजन साहब को सुन लीजिए। हाँ धनंजय साहब, 1 लाइन में जवाब दीजिए, क्या है इस पे? मैं आज का दिन तो राजन जी को ही समर्पित है, जिन्होंने तेजस्वी यादव को पॉलिटिकल फ्रॉड साबित किया और ये साबित किया कि उस आदमी के पास राजनीति के प्रति कोई आस्था नहीं है। उस आदमी ने दूसरे सवालों का जवाब यहाँ पे दे नहीं रहे हैं। और दूसरे मैं आपको पूरे बताता हूँ, लक्ष्मण जी पूरी लिस्ट सुन लीजिए ना। लक्ष्मण जी मैं पूरा लिस्ट सुना देता हूँ ना। लक्ष्मण जी पूरी, बोलिए धनंजय गिरी साहब, बोलिए आप।
लक्ष्मण जी, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब से मैंने बोलना शुरू किया है, सच का उजागर शुरू किया है, तब से राजन जी बोलने नहीं दे रहे, और इनको जितना देरी बोलते रहे, आए बाएं साएं टाएं करते रहे, हमने सब सुना। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। आप फालतू वाहियात बातें बोलते रहे, फिर भी हम सुनते रहे। अच्छा, आप अपनी बात करिए ना, आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए राजन साहब ना, धनंजय साहब अपनी बात करिए। पहले इस पर जवाब देने तो दीजिए कि बेगूसराय में ड्राफ्ट के लिए 1 मिनट 10-10 मृत भाई साहब सुन लिया। अरे मैं कोई नौवा फेल नहीं हूँ भाई कि 5 बार बोलना पड़े, एक ही बार में समझ जाता हूँ। घर के अथवा नौवा पास नहीं हूँ लोगों का नाम है उस पर भाई, मैं नौवा फेल नहीं हूँ। धनंजय गिरी साहब 2 लाइन में इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगा दीपक झा के पास। धनंजय गिरी साहब 2 लाइन में जवाब दीजिए। लक्ष्मण जी, इलेक्शन कमीशन के अनुसार ही इलेक्शन, इसके वोटर आई कार्ड की जिम्मेवारी और वोटर एसआईआर की पूरी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, कुछ लोग पैदाइशी अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं, उनको हटा दीजिए। इलेक्शन कमीशन के अनुसार 7.2 करोड़ से अधिक मतदाताओं को बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं में से क्लियर कर दिया, 91.69%। ये महीने भर चली प्रक्रिया के अनुसार है। आयोग ने बताया है कि 22 लाख लोग मृत पाए गए, 36 लाख 4.9% पते पर नहीं थे, अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, और 7 लाख 0.089% एक से ज्यादा जगह पर थे, और उसका उन्होंने रेमेडी भी दिया है। देश भर में 246 अखबारों के 2.6 करोड़ प्रसारण के माध्यम से प्रवासी बिहारियों को जोड़ा। नाम हटाने पर लिखित अनिवार्य किए गए 1 महीने का दावा, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक 4 लाख सेवकों ने बेगों से लेकर सबको की। इसके अतिरिक्त लक्ष्मण जी एक बहुत ऐसा करते ठीक है, 1 मिनट लक्ष्मण जी, एक बात जोड़ देता हूं। एक बात 2003 में त्यागी साहब को पास यही हुआ था। आप अगर देखें बिहार में तो 1990 में 62.04% वोट होता है, 1995 में 61.79, 2000 में 62.5457, और जब 2003 में जब चुनाव आयोग इस वोटर लिस्ट में सुधार करता है तो 12.32% होगा, 74 लाख लोगों का वोट कटता है। नतीजा होता है कि 2005 में 44.45% वोट आता है और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है।